प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग आपको जब पढ़ा रहा था, तो उसमें अलग अलग टॉपिक मैंने पढ़ाया। ओपन चैनल फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में, ओपन चैनल फ्लो में ही फिर बाउंड्री लेयर जो कि फ्लूइड का पार्ट है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आज का क्वेश्चन है कि द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन ए रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ विड्थ बी है ना। एक रेक्टेंगुलर चैनल है जिसका विड्थ बी है एंड डेप्थ ऑफ फ्लो जो है वाई नोट है, वाज अप्रॉक्सीमेटली एज वी इज इक्वल टू के वन अंडर रूट वाई। ये जो है एक इक्वेशन दिया गया है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, इन विच के1 जो है यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है और कैलकुलेट करना है आपको एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जो है कैलकुलेट करना है फॉर क्रॉस सेक्शन एंड करेक्शन कोफिशिएंट अल्फ़ा एंड बीटा। करेक्शन कोफिशिएंट कितना अप्लाई कर रहे हैं, अल्फ़ा और बीटा अप्लाई कर रहे हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए क्या हो जाएगा, वो आपका बी वाई नोट हो जाएगा। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर बनाना है ना। रेक्टेंगुलर किस तरीके से बनेगा, चैनल आपका कुछ इस तरीके से रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन जो है आपका बनेगा, है ना। यहाँ पे ये जो विड्थ है ये बी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो वाई नोट से जो है रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो वी एवरेज यानी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/बी वाई नोट इंटीग्रेशन 0 से वाई नोट वी बी डी वाई, है ना, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा b/बी वाई नोट, क्योंकि यहाँ पे ये जो b है ये बाहर आ जाएगा आपका। तो इंटीग्रेशन 0 से वाई नोट k1 अंडर रूट वाई डी वाई होगा। तो यहाँ पे हम लोग अंडर रूट है तो उसको पावर 1/2 कर सकते हैं। तो यहाँ पे b से b जो है कट गया, तो 1/वाई नोट इंटू k1 इंटीग्रेशन 0 से वाई नोट y के पावर 1/2 डी वाई। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो k/वाई नोट इंटू 2/3 y के पावर 3/2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से वाई नोट। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो 2k1 3 नोट इंटू वाई नोट इंटू स्क्वायर रूट वाई नोट। ठीक, तो यहाँ से वाई नोट कट जाएगा, है ना। जो डेप्थ ऑफ हमारा फ्लो है वो, तो यहाँ पे 2k1 इंटू रूट y2 अब बच जाएगा। तो यहाँ बाई 2/3 आएगा। तो v एवरेज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/3 k1 अंडर रूट वाई नोट। ये जो है आपका एवरेज वेलोसिटी जो है निकल कर आ जाएगा। अब अल्फ़ा इज इक्वल टू निकालना है, तो अल्फ़ा जो है हमारा क्या है, करेक्शन कोफिशिएंट है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आएगा 0 से वाई नोट वी क्यू बी डी वाई बाई वी क्यू बी वाई नोट। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू पुट करके वी एवरेज का वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। जो वी क्यू है यहाँ पे v का वैल्यू पुट करेंगे। v एवरेज तो यहाँ पे निकल ही गया, लेकिन हम लोग v का वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे जो है नीचे वाला में v एवरेज का पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0 से इंटीग्रेशन करेंगे 0 से वाई नोट k1 अंडर रूट वाई का होल पावर 3 b डी वाई बाई 2/3 k नोट अंडर रूट वाई। ये आपका जो है आ जाएगा। इसको अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा 2/5 k1 के पावर 3 वाई नोट के पावर 5/2 इंटू बी डिवाइडेड बाई 2/3 k1 अंडर रूट वाई नोट के होल पावर 3 बी वाई नोट आपका आएगा। यहाँ पे सारा डाटा लगभग कट जाएंगे, बचे जाएंगे। यहाँ पे कटने के बाद ये 2/5 यहाँ पे बच जाएगा और इधर आपका बच जाएगा 2/3 के पावर
3। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू आएगा 2/3 गुने 3 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 3, तो आ जाएगा 27/20 इज इक्वल टू 1.35 जो है आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ओके, बीटा इज इक्वल टू उसी तरीके से बस स्क्वायरिंग करना है, वहाँ पे क्यूब कर रहे थे और यहाँ पे v का स्क्वायर करके इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे आपका कैलकुलेट करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो ऊपर में v इज इक्वल टू नॉर्मल v का जो वैल्यू था वो पुट करना है और नीचे में v इज इक्वल टू v एवरेज का वैल्यू जो है आपको पुट करना है। तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 इंटू 3 के पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 2, तो 9/8 इज इक्वल टू 1.125 यहाँ पे जो है आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन एन ओपन चैनल could be approximated, determine the kinetic energy correction factor alpha and momentum correction factor beta for this velocity profile। यहाँ पे आपका जो है ये आपका लेयर है, ये वाटर लेवल है, ये डेप्थ आपका दिया गया है। इस तरीके से आपका जो है क्या हो रहा है, वाटर लेयर फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे वी डी इज इक्वल टू म्यू इंटू 1 माइनस ए इंटू डी, वी इज इक्वल टू ए माइनस 1 माइनस ए इंटू म्यू। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डी से डी है ना, ए डी से यहाँ से इस लेयर से है ना, इस लेयर से आपका इस लेयर तक जा रहा है। तो इंटीग्रेशन यू क्यू डी वाई बाई वी क्यू डी, ठीक है। तो यहाँ पे यू क्यूब बाहर आ जाएगा, ए डी से डी वाई बाई वी क्यू डी। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे और d तो हमारा डायमीटर है ही। तो यू क्यू वाई का वैल्यू ए डी से d तक जा रहा है डिवाइडेड बाई वी क्यू डी। तो यू क्यू यहाँ पे d माइनस ए डी डिवाइडेड बाई यू क्यू ए माइनस 1 माइनस ए का पावर 3 इंटू डी। तो यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा 1/1 माइनस ए का होल स्क्वायर और बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, यानी काइनेटिक करेक्शन फैक्टर आपका ये आ जाएगा और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर यानी बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/1 माइनस ए, ठीक है। ये आपका जो है यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। इजी है, बस इंटीग्रेशन। देखो आपको मैंने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी समझा दिया है ना। उम्मीद करते हैं कि आप उसे देखकर समझ पाए होंगे और अगर डाउट्स आता है तो आप हमें चैट बॉक्स में बताओ ना, डेफिनेटली आपके लिए बेटर किया जाएगा। मैं अपनी तरफ से आपको 100% बेटर क्वालिटी और बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा कि आप हमारे साथ बने रहो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है द विड्थ ऑफ ए हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 3.5 मीटर टू 2.5 मीटर। 3.5 मीटर से 2.5 मीटर रिड्यूस हो रहा है। द फ्लोर इज रेज्ड बाई 0.25 मीटर इन एलिवेशन एट द गिवन सेक्शन पे। एट द अप स्ट्रीम सेक्शन जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो 2 मीटर है एंड काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर जो है अल्फ़ा वो 1.15 दिया गया है। इफ़ द ड्रॉप इन द वाटर सरफेस एलिवेशन, अगर वाटर सरफेस एलिवेशन में ड्रॉप होता है एट द कॉन्ट्रैक्शन इज़ 0.2 मीटर, कैलकुलेट करना है आपको डिस्चार्ज को। इफ़ अगर हमें एनर्जी लॉस जो है नेगलेक्ट हो रहा है तब, और दूसरा कि जो एनर्जी लॉस है वो 1/10 हो रहा है हमारा अप स्ट्रीम वेलोसिटी हेड के। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर है वो कॉन्ट्रैक्टेड जो सेक्शन है, माने जहाँ पे सिकुड़ रहा है सेक्शन, उस जगह पे एज्यूम करना है कि एक जो है हमारा आ रहा है क्या,
तो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर यानी अल्फ़ा का वैल्यू वहाँ पे हम लोगों को जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वहाँ पे 1 लेकर चलना है। ये आपका फिगर मैं ड्रॉ किया हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये सेक्शन 1 है ना, ये सेक्शन 1 है और यहाँ पे ये सेक्शन 2 आपका दिया गया है। सेक्शन 1 पे विड्थ कितना है 3.5 मीटर, B1 हो गया और B2 जो हो गया 2.5 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना, जो चैनल का विड्थ है वो रिड्यूस हो रहा है, तो ये B2 आ गया 2.5 पे। तो यहाँ पे आपका जो है वाटर फ्लो हो रहा है, तो ये Y1 डेप्थ पे 2 मीटर पे, और ये जब रिड्यूस होकर आ रहा है तो यहाँ पे ये जो 0.25 है ये आपका जो है सरफेस या फ्लोर जो है, यहाँ पे ये फ्लोर यहाँ पे क्या हो जा रहा है, रेज हो जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ Y2 आएगा, है ना। तो जो भी यहाँ पे Y2 आएगा वो, और यहाँ पे जो लॉसेज हो रही है वो 0.2 मीटर आपका जो है देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे Y1 जो है आपका आ गया 2 मीटर, तो Y2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Y2 इज इक्वल टू आएगा 2 मीटर, तो यहाँ पे Y1 था प्लस ये जो रेज हुआ फ्लोर वो माइनस कर देंगे, और ये जो इतना रिड्यूस हुआ मतलब ये फॉल हुआ वो लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा 0.2 माइनस 0.25, तो आ जाएगा 1.55 मीटर Y2, यानी Y2 का वैल्यू यहाँ पे अब कितना आ गया 1.55 मीटर जो है आपका आ गया। तो बाई कंटिन्यूटी इक्वेशंस की मदद से, बाई कंटिन्यूटी इक्वेशंस B1 Y1 V1 इक्वल टू V2 Y2 V2 ये जो है हमारा आएगा। तो यहाँ से हम लोग जो है V1 जो है कैलकुलेट करेंगे B2 Y2 V2 डिवाइडेड बाई B1 Y1, तो आ जाएगा B2 दिया है 2.5, Y2 दिया गया 1.5, V2 दिया गया है नहीं, वो तो हमें निकालना ही है ना, और V1 दिया गया है 3.5 और Y1 दिया गया है 2। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे V1 को इन द टर्म ऑफ V2, तो 0.5536 V2 जो है आपका आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है आपको जो है क्या निकालना है, डिस्चार्ज निकालना है। कब डिस्चार्ज निकालना है, जब कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। तो बाय एनर्जी इक्वेशन जो कि अप्लाई करेंगे सेक्शन 1 और 2 पे, तो Z1 प्लस Y1 प्लस अल्फ़ा 1 V1 स्क्वायर बाई 2G इज इक्वल टू Z1 प्लस डेल Z प्लस Y2 प्लस अल्फ़ा 2 V2 स्क्वायर बाई 2G। यहाँ पे अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू 1.15 लेकर चलेंगे, और अल्फ़ा 2 क्योंकि बोला जा रहा था क्वेश्चन में कि जिस सेक्शन पे रिड्यूस हो रहा है वहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू क्या लेंगे 1 लेंगे, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पोर्शन है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिकुड़ रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा V2 का स्क्वायर माइनस 1.15 V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G इज इक्वल टू Y1 माइनस Y2 माइनस डेल Z। इसको आप एक तरफ कर देंगे, यहाँ पे Z1 से ये Z1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। Z1 से Z1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे V2 स्क्वायर बाई 2G कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस 1.15 इंटू 0.5536 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा आपका V2 इज इक्वल टू, आपका कैलकुलेट करोगे तो ये 2G जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर सकते हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो आपका V2 का वैल्यू आ जाएगा 2.462 मीटर पर सेकेंड। तो जब V2 आ गया और आपका जो है एरिया दिया हुआ है, तो हमारा डिस्चार्ज तो निकल जाएगा ना ऑब्वियसली। 2.5 इंटू 1.5 इंटू 2.462, तो 9.54 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये जो है आपका क्या निकल कर आ गया, डिस्चार्ज जो है निकल कर आ गया। व्हेन देयर इज़ एन एनर्जी लॉस, जब एनर्जी लॉस होगा तो HL इज इक्वल टू 0.1 अल्फ़ा 1 V1 का स्क्वायर बाई 2G। तो यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू हमें दिया हुआ है और यहाँ पे 0.1 से मल्टीप्लाई भी करना है,
तो 0.115 इंटू V1 का स्क्वायर बाई 2G। तो एनर्जी इक्वेशन अगेन यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो अगेन जब एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो V1 इज प्लस Z1 प्लस Y1 प्लस अल्फ़ा 1 V1 स्क्वायर बाई 2G इज इक्वल टू Z1 प्लस डेल Z प्लस Y2 प्लस अल्फ़ा 2 V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस HL। तो यहाँ पे Y1 Z1 से Z1 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और सभी को एक तरफ करेंगे, Y1 Y2 को एक तरफ और V1 स्क्वायर बाई 2G को एक तरफ, है ना। तो इसको एक तरफ ले लाए और उसको उधर लेकर चले गए। तो Y1 का वैल्यू हमें दिया गया था, Y2 का भी वैल्यू दिया हुआ है और जो लॉसेज हो रही है वो 0.25, क्योंकि ये आपका हो रहा है। तो यहाँ से V1 का वैल्यू निकलेगा इन द टर्म ऑफ V2। किस टर्म में, V2 के टर्म में आपका जो है कैलकुलेट करके निकलेगा। तो V2 स्क्वायर बाई 2G यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस 0.9 गुने 1.5 गुने 0.5536 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा इक्वल टू 0.2। तो V2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2.392 मीटर पर सेकेंड। तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.5 इंटू 1.55 इंटू 2.397 इज इक्वल टू 9.289 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कैलकुलेशन आपको करने हैं। डेफिनेटली आप एक दो बार ट्राई करोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो ये क्वेश्चन जो है आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा।